हर एक पल में, हर एक पल में तुझे याद किया करता हूं सनम, तुझे भूला के मैं पल भर कभी जिया तो नहीं, तुझे भूला के मैं पल भर कभी जिया तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आपने इससे पीछे की वीडियो में प्राइम फैक्टर के बारे में पढ़ा होगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी ये तो 2 बुक हमारी है मार्केट में अवेलेबल। ये रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी वाली बुक चला रहे हैं जिसमें 3000 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ के। तो बने रहिएगा। और प्राइम फैक्टर का जो आप सवाल हम आपको करवाने वाले हैं, बहुत सारे सवाल हम लेके आए हैं आपके सामने 12-13 सवाल हैं। और सारे सवाल जो कि आपको एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में या ग्रुप डी के एग्जाम में। इससे आपको एसएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, टेट के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी प्रतियोगी परीक्षा के हर एग्जाम में 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। अगर ये ग्रुप डी का सवाल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सवाल के बनाने का तरीका ग्रुप डी में अलग होगा और एसएससी में आएगा तो उसका अलग होगा और टेट में पूछेगा तो उसका अलग होगा। नहीं, आपको सवाल सीखना है कि प्राइम फैक्टर से कोई भी बात पूछी जाएगी तो हम कैसे बना सकते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। बेसिक मैंने पढ़ाया था, फिर भी थोड़ा सा एक बेसिक मैं और करना चाहूंगा, तब उसके बाद सवाल कराऊंगा। कुछ नई बात हमें आपको बतानी है। अगर पिछला वीडियो देखें तो भी ठीक, नहीं भी देखें तो भी ठीक, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाओ, थोड़ा सा यहां पर एक बात करते हैं। जैसे मान लो, आप सपोज करो मैं आपसे अगर ये पूछ दूं, छोटी सी बात एक पूछूं कि 6 को काटने वाली कुल कितनी संख्या है। 6 को काटने वाली कितनी संख्या है, कितनी संख्या है। 6 को काटने वाली कितनी संख्या है, 6 को काटने वाली कितनी संख्या है। तो आप कहेंगे 6 को काटने वाली 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 खुद 6 से कट जाएगा। मतलब 6 को काटने वाली कुल 4 संख्या है। 6 को काटने वाली कुल कितनी संख्या भैया, 4 संख्या है। तो आप तो 6 था तो आप जान गए। अगर मैं आपसे कहूं कि 12 को काटने वाली कितनी संख्या है तो आप कहोगे 12 को। अच्छा रुको सर बताते हैं, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा और 12 खुद 12 से भी कटेगा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 को संख्या हो गया 12 को काटने वाली। लेकिन दोस्तों, क्या एग्जाम में हमसे इतना छोटा बात पूछेगा कि 12 को काटने वाली कितनी संख्या, नहीं पूछेगा। लेकिन आप समझ गए होंगे एक टाइप सवाल का कि सवाल इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं, मैं आपसे केवल ये कहूं कि देखो, यहां पर मैं सवाल चेंज कर देता हूं, ठीक। और मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि 420 को काटने वाली कितनी संख्या है। माने 420 को काटने वाली कितनी संख्या है। अब आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप सोच पाइएगा वैसे। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 420 तक सोचते सोचते पता चलेगा कि एग्जाम हो गया आपके एक के सवाल में। नहीं, अब आइए इसको हम बनाने का तरीका आपको एक बात सिखाते हैं। देखिए तरीका देखिए क्या है। ऐसा सवाल जब भी कहेगा, काटने वाली संख्या कहे या भाजकों की संख्या कहे या गुणकों की संख्या कहे, सुनो क्या क्या भाषा रहेगा। गुणकों की संख्या कहेगा काटने वाली संख्या, भाजकों की संख्या, गुणकों की संख्या। तो आपको क्या करना है, जरा ध्यान देना क्या करना है। सबसे पहले जो संख्या दिया ये 420 है, तो 420 को प्राइम फैक्टर में तोड़िए। प्राइम फैक्टर में तोड़ना आप बहुत बच्चे में सीख गए होंगे। इसको 2 से भाग लगाते हैं तो 210 आ जाएगा, फिर 2 से भाग लगा देंगे 105 आ जाएगा, 105। अब बताओ 2 से कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। हम 3 से भाग दे देंगे, 3 तिहाई 9, 3 पंचे 15। फिर अब 3 से नहीं तो 5 से, 5 सते 35। अब एक बात बताइए जरा, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे प्राइम नंबर हैं।
प्राइम नंबर क्या मतलब अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर में बार बार आपसे चर्चा कर रहा हूं, प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। वैसे संख्या जो कटेगा अपने आप से और एक से इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, प्राइम नंबर होगा। या यूं कहिए जिसके अधिक से अधिक 2 ही गुणनखंड और कम से कम भी 2 गुणनखंड होगा, तब यू प्राइम नंबर है। जैसे आपको पता है कि 2 सबसे पहली अभाज्य संख्या, कटेगा अपने आप से एक से इसके अलावा किसी से नहीं। 3 कटेगा अपने आप से एक से इसके अलावा किसी से नहीं। 5 कटेगा अपने आप से एक से इसके अलावा किसी से नहीं। 7 कटेगा अपने आप से एक से अलावा एक उसके अलावा किसी से नहीं। आप कहेंगे सर इसे तो विषम संख्या है, सही बात है, ये विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक बात ना। जैसे हम एक बिहारी भी है और इंडियन भी है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन 9 विषम संख्या है और यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 एक और स्वयं के अलावे ये 3 से भी कट जाएगा, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं हुआ। इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, ठीक है भैया। अब इसी तरह आगे आपको 11 मिलेगा, 9 नहीं है, ठीक। तो ये देखो प्राइम फैक्टर में तोड़े तो ये सारे प्राइम नंबर हैं। करना क्या है, ये प्राइम नंबर को अरेंज करना है कि 2 कितने बार आया है, 2 बार, तो 2 के पावर 2 लिख लो। 3 कितने बार है भैया, 1 बार, तो 1 लिखना। 5 कितने बार है, तो 1 बार, 5 के पावर 1 लिखना। 7 कितने बार है, तो 7 के पावर 1 है, तो 1 लिखना। इन नर्सरी क्लास में पढ़े वाला बच्चा को कहेंगे कि 3 2 बार है तो 2 बार लिखना, 2 2 बार है तो 2 बार, 3 1 बार है तो 1 बार, 5 1 बार है तो 1 बार, 7 1 बार है तो 1 बार लिखना। अगर 7 4 बार रहता तो 4 बार लिखना, तो नर्सरी क्लास का बच्चा भी लिख सकता है। और सुनिए, इतना काम कोई भी कर सकता है, लेकिन आप सीख रहे हैं कि 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, 420 को काटने वाली संख्या कितनी है। तो अब नया काम यहां से है कि कुल भाजक की संख्या, अच्छा ये बात हम लिख रहे हैं, एग्जाम में तुम मत लिखना इसको। कुल भाजकों की संख्या निकालने का नियम है दोस्तों कि पावर में अपना मन से एक एक जोड़ लो, पावर में अपना मन से एक एक जोड़ लो और आपस में गुना कर लो। अब बेस को छोड़ दो, बेस से कोई मतलब नहीं है। बताओ 2 1 कितना हुआ, 3, 1 1 2, फिर 1 1 2, फिर 1 1 2, गुना करो। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी कि 420 को 24 गो संख्या काटेगी। अगर वैसे सोचते तो पूरा एग्जाम खत्म हो जाता है 24 संख्या हमको निकालने के चक्कर में। दिमाग नहीं काम करता कि कौन कौन काटेगा, समझ रहे कि नहीं। अब सुनिए, आप कहिएगा कैसे ट्रिक सही है से बताइए जरा, इसकी जांच करके बताइए कि सच में ऐसा होगा कि नहीं। तो आओ एक बात तुमको बताते हैं कि 12 को काटने वाली कितनी संख्या है। तो आपने चेक किया था कि 12 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा और 12 काटेगा, यानी संख्या हुआ कितना, 6 गो। 6 संख्या है जो 12 को काट सकता है। 12 को काटने वाली इतनी संख्याएं हैं। अब उस ट्रिक से निकालते हैं कि 12 को काटने वाली इतनी संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले 12 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 2 6 के 12, 2 से लगा देंगे 2 3 6। सुनो जरा, अरे 2 2 बार आया है तो 2 के पावर 2, और 3 है 1 बार तो 3 के पावर 1। निकालना है कुल भाजकों की संख्या। तो कुल भाजकों की संख्या के लिए मैंने आपसे अभी कहा है, सुनिए, पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना, बेस से कोई मतलब नहीं। तब पावर में एक जोड़ दो, पावर में एक जोड़ दो, आप बेस से मतलब नहीं। सबको अब गुना कर लो, 2 1 कितना, 3, अब देखो ये 2 3 गुना कितना हुआ, 6 हुआ था ना। 12 को काटने वाली 6 संख्या आ गया ना, 6 संख्या, समझ रहे हैं। और सवाल ऐसे कह देता कि 12 को काटने वाली कुल कितनी संख्या है, एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर। तो 2 संख्या को छोड़ने के लिए कह रहा है, क्योंकि 1 से भी 12 कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, तो 2 को घटा देते, यानी जो 6 गो आता उसमें से 2 घटा देते, 4 गो आंसर हो जाता कि नहीं। कैसे न समझ में आएगा गणित हो, बात करते हैं। आइए अब अगर आपसे ये कह दे कि जरा बताओ 450 को कुल कितनी संख्या काट सकती है, झट से बना दोगे। 450 को 2 से भाग लगा दोगे, 225। अब बताओ आगे 2 से तो कटेगा नहीं, 5 2 7 2 9, 3 से लगा देते हैं, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से लगा देते हैं, 25 3 75, फिर 5 से लगा देते हैं 5 बार। अब बताओ जरा 2 कितने बार, 1 बार,
3 कितने बार? 2 बार। 5 कितने बार? 2 बार। आपको निकालना है कुल भाजकों की संख्या, पावर में एक एक जोड़कर, अपना मन से एक एक जोड़कर, आपस में गुना बेस से मतलब नहीं। अरे 2 तिहाई 6, 6 तिरी 18, 18 गो संख्या होगा जो 450 को काटेगा। कौन बड़ा बात है? अगर इसी में कहता कि 450 को काटने वाली कुल कितनी संख्या है, 1 और 100 को छोड़कर, तो 2 गो हटा देते, 18 में से 2 गो हटा देते, संख्या 16 गो आंसर हो जाता। ठीक, आइए अब जरा गौर करना, सवाल ये हो जाए, देखो सवाल ये हो जाए कि मान लो 600 क्वेश्चन है, 600 के कुल भाजकों की संख्या। तो इस बार कुल भाजक तो आप सीख गए, 600 के सुनो समभाजकों की संख्या। आपसे 3 तरीके से सवाल पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा? सवाल नंबर 1 सुन लो, कुल भाजकों की संख्या पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा समभाजक की संख्या, समभाजकों की संख्या। आपसे पूछा जाएगा विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों, ठीक है, की संख्या। ये सब आपसे पूछा जाएगा, ये 3 बात। अभी आप सीखे हैं केवल कुल भाजकों की संख्या निकालना। अब हम सीखेंगे समभाजक और विषम भाजक। ध्यान देना, अगर ये 600 के समभाजक निकालना है तो काम वही करना है। कोई भी भाजक रहे, कुल भाजक रहे, समभाजक रहे या विषम भाजक रहे, पहला काम करना है उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। पहला काम करना है उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो आइए, सबसे पहले 2 से लगा दिया 300, 2 से लगा दिया 150, 2 से लगा दिया 75 दूना 150, 3 से लगा दिया 25 3 75, 5 से लगा दिया 5 बार में अरेंज कर लिया सबको। बताओ 2 आया कितनी बार? 3 बार। जरा बताओ तो, अरे 3 आया कितनी बार? 1 बार। ये भी बता दो कि 5 आया कितनी बार? तो 2 बार। आप बताइए मुझे, अगर हम आपसे ये कहते कि इसमें कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो सबके पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना कर देते। ऊपर का में जोड़ते तो 4 होता, इसमें जोड़ते तो 2 आता, इसमें एक जोड़ते 3 आता, 4 दूना 8, 8 3 24 हो जाता। कुल भाजक की संख्या 24 गो हो जाता। इस सवाल का कुल भाजक की संख्या कितना हो जाता दोस्तों? 24 गो हो जाता। लेकिन सुनो, मुझे तो निकालना है समभाजकों की संख्या, मुझे निकालना है, सुनो, हमें क्या निकालना है भैया? सम भाजकों की संख्या। अब समभाजकों की संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा, देखो इसमें सम अभाज्य संख्या एक को होता है 2, 2 के अलावे इस दुनिया में दूसरा समअभाज्य संख्या पैदा नहीं लिया है। सुन लीजिए, 2 के अलावे पूरे ब्रह्मांड में समअभाज्य संख्या पैदा नहीं लिया है। 2 को छोड़ दिया जाए तो जितने भी अभाज्य संख्या होंगे वो विषम अभाज्य संख्या होंगे, क्योंकि 2 है सबसे पहली समअभाज्य संख्या और 2 है सबसे पहली अभाज्य संख्या। 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सुन लो, तो जब समभाजक निकालना रहेगा ना, तो इसके पावर को जीव का त्यों मारिए, अब बाकी सबके पावर में एक एक जोड़िए, वही काम करिए जो करते आ रहे थे। इसके पावर को जीव का त्यों, अरे किसके पावर को? 2 वाला के पावर के। कहो गया 4 रहता तब, 4 रहबे नहीं करता, क्योंकि जब हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तब पहले 2 से लगा देंगे, नहीं लगेगा तब 3 से, तब 5 से। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है अभाज्य संख्या से भाग दिया जाता है, तो 4 होता ही नहीं। सुनिए, अब यहां देखिए, एक एक हुआ 2, ई वाला 2 1 हुआ 3, गुना करोगे तो 3 दूना 6, 6 3 18, मतलब कि समभाजक 18 गो हुआ। अरे देखिए, समभाजक हुआ कितना? 18 गो। एकदम मैथ के तो जानबूझ के आप लोग रहते हार्ड बनाए हुए, कहते होबे नहीं करेगा। अब सुनो सुनो सुनो, इसी में पूछता विषम भाजक। देखो
अब क्या निकालना है, दो बात आप सीख गए, विषम भाजक। विषम का मतलब होता है एकदम अल्टर, समझ लो एकदम अल्टर, एकदम पाकिस्तान है वो, इमरान खान। तो भारत में इसका न्योता क्यों, कहता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जब विषम भाजक निकालना हो तब विषम भाजक कहता है, देखिए आप बताइए, मोदी जी को निमंत्रण देगा इमरान खान, देगा निमंत्रण, कहेगा कि फिर सर्जिकल स्ट्राइक करवा देगा, जादेकरा से दोस्ती दुश्मनी ठीक नहीं होगा। तो ये कहता है, यहां पर आप देखे थे कि दो कितने बार था, 3 बार था, 2 था 3 बार, और आप देखो 2 था 3 बार और 3 1 बार और 5 था 2 बार। तो विषम भाजक जब निकालना हो तो विषम भाजक निकालने के लिए कहता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, सम वाला छोड़ देंगे, जिसके बेस में सम संख्या वो छूट जाएगा। अब बाकी अब वही काम जो काम होते आ रहा था, जो सदियों से चलते आ रहा है, पावर में एक एक जोड़े 2 हुआ, फिर 2 1 3 हुआ, गुना कर दिए 2 3 6। अब सुन लो, विषम भाजक कितना आया 6। अब देखो ना, यह साबित भी हो गया है, सम भाजक हुआ 18 गो और विषम भाजक 6 गो, 18 6 जोड़िएगा तो कुल भाजक 24 गो पहले ही निकाल दिए थे। न बुझा रहा है, एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर मैं आपसे एक सवाल दूं और कहूं कि एक काम करो जरा, कि देखो बढ़िया सवाल देते हैं, सिंपल देते हैं, 39 के बारे में तीनों बात बताओ, इसके कुल भाजक, कुल भाजकों की संख्या, पहला काम। दूसरा काम, समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या। और तीसरा काम, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। सुनो, अब देखो 39 के तीनों बात बताना है, कुल भाजक, समभाजक, विषम भाजक। आपको पता है कोई भी भाजक कहेगा तो पहले तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर। अब सबसे पहले आपको याद होगा, 2 से लगाते हैं तो 2 से लगबे नहीं करेगा, 39 2 से कटबे नहीं करेगा, तो 3 से लगाएंगे, 13 तिहाई 39, यही बात ना। अब सुनो, तो 3 के पावर कितना आएगा 1 और 13 के पावर कितना आएगा 1, एक एक बार है दोनों, ये इसको तो मैंने अरेंज कर लिया। अब देखो, अगर आपको बताना है कुल भाजक, तो मैंने कहा आपसे कि सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करिए, तो 1 आए कितना हुआ 2, और फिर 1 आए कितना हुआ 2, तो 2 दूना कितना आया 4, तो कुल भाजक आ गया 4, पहला जवाब हो गया। दूसरा जवाब देना है कि सम भाजक, तो याद रहे दोस्तों, सम भाजक निकालना है तो इसके बेस में कोई अभाज्य संख्या 2 वाला रहना चाहिए, माने सम संख्या रहना चाहिए, तभी निकलेगा, और नहीं तो नहीं निकलेगा। क्योंकि यहां देखिए 39 विषम संख्या है, इसीलिए कोई भी सम संख्या इसको काट ही नहीं सकता है, इसीलिए इसका समभाजक होगा ही नहीं। अब देखो 3 लिखते हम एक बार और 13 भी लिखते एक बार, लेकिन इसमें 2 नहीं है ना, जब यहां अभाज्य संख्या में नीचे बेस में 2 नहीं आया है तो समझना कि इसका समभाजक 0 होगा, 1 भी नहीं होगा, इसके समभाजक कितने होंगे 0 होंगे। कुल भाजक कितने हुए 4। अब विषम भाजक निकलेगा, विषम भाजक वाला में रूल था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, विषम भाजक। देखो तब विषम भाजक क्या कहता था कि सम संख्या वाला को लेना ही नहीं था, तो सम संख्या इसमें था ही नहीं तो लेना कहां से, बात खत्म। अब बात उतना ही, एक एक जोड़कर आपस में गुना, ये 2 दूना हो गया कितना 4, 2 दूना कितना हो गया 4। अब एक बात बताइए, कुल भाजक 4 गो, अब विषम भाजक 4 गो, सम भाजक 0, सम भाजक है ये नहीं, तो 4 गो 0 को जोड़ेंगे तो 4 गो के बराबर नहीं हो गया। तो कोई भी अगर दे देता है सीधा विषम संख्या, अब आपको कह देगा 1389 के कुल समभाजकों की संख्या बताइए, इस सवाल सीधे उड़ा देना कि एको गो नहीं होगा, क्योंकि विषम संख्या सम संख्या से कटवे नहीं करेगा, तो कहां से समभाजक होगा, समझ गए। चलिए अब आते हैं देखिए सवाल पर। एक बात तो पिछला वीडियो में हम पढ़ाए हुए हैं आपको, क्या पढ़ाए हुए हैं, अभाज्य गुणनखंड वाला बात। हाँ, प्राइम फैक्टर, देखो सवाल, ये वाला
पिछला वीडियो में आप पढ़ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, देखो इसमें गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है। देखो अभाज्य भाजक कुल भाजक सम भाजक नहीं कहा है, गड़बड़ा मत जाइएगा, अभाज्य गुणनखंड कहा है। और अभी जो हम थ्योरी आपको पढ़ा रहे थे उसमें पढ़ाए थे कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, ऐसा नहीं कि तुमको लगे सब एक के बात है। और दूसरा पढ़ाए थे समभाजक की संख्या, समभाजकों की संख्या, ठीक है। और तीसरा अभी बताए थे हम जो बेसिक चीज, वो विषम भाजकों की संख्या, यही ना पढ़ाए हैं अभी। तो अब ये नहीं कह देना कि ना वह सवाल तो पूछा रहा है, अभाज्य लिखल है इसमें, कुछ नहीं, ऐसा बात नहीं है। यहां देखिए गुणनखंड वाला है, इतना में कहता है गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। सबसे पहले जो पिछली वीडियो हमने आपको बताया था उसमें यह बताया था कि नीचे वाला सब अभाज्य संख्या होना चाहिए, नहीं है तो इसको बनाओ। 8 को 2 का क्यों लिख सकते हो, इसका पावर कितना है 10 तो 10 लिख दो। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, पावर है 7 तो 7 लिख दो। और 7 को 7 की पावर 8 है तो लिख दिए, क्यों, इसको वैसे ही लिख दे क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या था ही, है ना। अब सुनिए एक बात, मैथ का रूल कहता है कि भाई रे जब पावर पर पावर हो, जब पावर पर पावर हो, अब ब्रैकेट लगा हो ना, तब पावर में पावर गुना हो जाता है। बड़ा मजेदार बात है, सुनिए, ये बेस जीव का क्यों लिखाएगा, और जब पावर पर पावर होगा, ये तो 6 को देखो ये 8 है ना, तो 2 का क्यों 8 लिख दिया, 2 का क्यों ये 8 हो गया। जब पावर पर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर में पावर गुना होगा, तो 10 तिया हुआ 30, यहां 3 के पावर हो जाएगा 2 सत्ते 14, और यहां हो जाएगा 7 के पावर 8। अब सुनो, आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड, यही अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है ना, तो बस पावर का योग इसका आंसर हो जाता है, पावर का योग आंसर होगा। लेकिन किसके पावर का योग, अभाज्य संख्या के पावर का योग। तो ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है ना, बस अब आपका आंसर हो गया। सभी के पावर को जोड़ दीजिए, 30 14 44 44 8 52, कुल भाजकों का कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गया 52, ऑप्शन सी। आइए केवल पावर का योग। अच्छा सुनो, एक बात और पूछ लेता है सवाल, आपसे पूछ देता है कि अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। इसी में आपसे ऐसा पूछ देगा, एक सवाल यहीं पर हम लिख देते हैं, इसमें कह देगा अभाज्य कुल भाजक ना, समभाजक ना, विषम भाजक ना, अभाज्य भाजक, अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है। तो इसमें क्या करना होता है, अभाज्य संख्या के टाइप देखना होता है, कितना टाइप है, अभाज्य संख्या का प्रकार, माने कितने प्रकार का है। तो इसमें देखो तो अभाज्य संख्या कितने प्रकार का है, 1 2 3, माने 2 वाला 3 वाला 7 वाला, तो 3 प्रकार के, तो 3 आंसर होगा। अभाज्य भाजक 3 गो और अभाज्य गुणनखंड 52 गो। सवाल ऐसे भी दे देगा, इतना लिख देगा और कहेगा इसके अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा 52 एवं 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं सीखे हैं, नहीं समझे ना, तो कोई बात नहीं। हालांकि पहला वीडियो इससे पहले वाला देखे होंगे तो इतने बातें हम पढ़ाए थे, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, तो आपको पक्का आ गया होगा। अब देखो एगो बात हम चैलेंज कर देते हैं, अगर हमसे गणित नहीं सीखेगा ना, पूरे ब्रह्मांड में आपको कोई नहीं सिखा सकता। हो सकता है नॉलेज हमसे लाखों लोगों के पास बहुत ज्यादा होगा, हमसे ज्यादा नॉलेज, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हम आपको गणित सिखा देंगे। ध्यान दीजिए, 16 है तो 16 अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 अभाज्य संख्या होता है, 2 के पावर 4 16 होता है, इसका पावर 7 लिख देंगे। 27 को 3 का क्यों लिख देंगे, पावर 6 लिख देंगे। अब 5 के पावर 9 ही ठीक है रहेगा, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है, कुछ तोड़ने तारने की जरूरत नहीं है। अभी 2 के पावर कितना होगा, सुनो ना, अभी ये बोले हैं ना, अभी ये ना बोले हैं कि कोई भी पावर पर पावर होगा, ब्रैकेट होगा, तो पावर में पावर गुना हो जाएगा। ये बात किसी को बताना मत। सुनो, 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, ये देखो 3 के पावर 36 18, 5 के पावर 9। सुनो, ये नीचे में सब अभाज्य संख्या दिख रहा है क्या, नीचे में सब अभाज्य संख्या दिख रहा है क्या। तो सुनो, अब कोई बातें नहीं बचा है, बस पावर का योग आंसर हो जाएगा 28 + 18 + 9। ए भैया 18 और 9 हो जाता है 27,
27 28 हो जाएगा 55, 55 यानी हमारा आंसर हो जाएगा 55। हाँ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। देख लो अगला, देख लो, देखो ये पढ़ाए हम पिछली वीडियो में, पढ़ाए हैं। ये देखो पूछा गया 28/9/2018 ग्रुप डी के एग्जाम में 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं। दिमाग खराब हो जाता है लड़का सबके कि 512 के कितने गुणक चाहे कितने भाजक पूर्ण वर्ग होगा। सोचेगा कि रे बाप रे बाप, 512 के काटे वाला वैसन संख्या बताना है जे पूर्ण वर्ग होगा। अब पूर्ण वर्ग बुझाएगा तुमको तब ना कि पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं। ए भाई पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जो किसी का वर्ग होकर आया हो, जैसे मान लीजिए, या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा बन जाए। जैसे देखिए 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। बोलो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। लो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी तरह 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 4 2 का वर्ग है, समझे कि नहीं। ये जितना भी देख रहे हैं सब वर्ग हो क्या आया, ये पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। 36 के वर्गमूल बनाइए 6, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 4, ये किसी ना किसी का वर्ग होकर आया, इसीलिए पूर्ण वर्ग है। अब देख लो एक बात, 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होंगे। सवाल तो बड़ा खतरनाक है। सवाल ये कहता है, सवाल ये कहता है कि सुनिए जरा, सुनिए जरा, सुनिए। सवाल ये कहता है कि 512 को काटे वाला जो संख्या होगा ना, वही में पूर्ण वर्ग कैगो होगा ये बताओ। तो चुपचाप क्या करना, 512 को प्राइम फैक्टर तोड़ना। 2 से लगा दोगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 2 5 10, 2 6 12। 2 से लगा दोगे 128, 2 से लगा दोगे 64 दूना 128, अरे 2 से लगा दोगे 32 दूना 64, रे 2 से लगा दोगे 16 दूना 32, 2 8 16, अरे 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 से भाग लगेगा लास्ट में 1, लास्ट में कितना 1। अब सुनो, इसमें खोज लो कि पूर्ण वर्ग कौन कौन है। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है क्योंकि एक का वर्गमूल भी एक होता है और एक का वर्ग भी एक होता है। एक पूर्ण वर्ग संख्या, 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या, 16 भी पूर्ण वर्ग संख्या, 64 भी पूर्ण वर्ग संख्या, 256 भी पूर्ण वर्ग संख्या, बाकी कोई ना। तो 1 2 3 4 5 यानी 5 गो पूर्ण वर्ग संख्या ऐसा होगा इस दुनिया में, ऐसा ही दुनिया में जन्म लिया है 5 गो पूर्ण वर्ग संख्या जो 512 को एकदम मुआ देगा, मतलब इसको काट देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और सारे सवाल हैं, और सारे सवाल हैं, लेकिन हमको लगता है वीडियो बड़ा होने वाला है, तो देख लीजिए अगली वीडियो में हम आगे सवाल कराने वाले हैं। वह कौन सी सबसे छोटी पूर्णांक या प्राकृत संख्या जिससे 1920 को विभाजित की जाए ताकि भागफल के गुणकों की संख्या विषम हो। तो इसका तीसरा वीडियो जरूर देखिएगा। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, ये तो आप बना दीजिएगा। 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, बना दीजिएगा। इसके कितने गुणक विषम संख्याएं हैं, देखिए दिमाग हिला देगा। इसके कितने गुणक सम संख्याएं हैं, आइए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 216 में किससे गुना किया जाना चाहिए ताकि गुणन फल के कारकों की संख्या विषम हो। एकदम उस समुच्चय को चुने जो 36 के गुणनखंडों से बनता है। इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। अगर ये सारे सवाल देखने हैं तो अगले वीडियो में हमसे जरूर मिलिएगा, क्योंकि इसमें बेसिक पढ़ाते टाइम थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया। हम अगली वीडियो में सिर्फ ये सारे जो क्वेश्चन बचे हैं इसको करवाने वाले हैं, ठीक है। पक्का मिलिएगा अगली वीडियो में। और हाँ, नए हैं ना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। काहे कि जब हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा और आप देख पाइएगा पहले, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।